पढ़े लिखे हो गए थोड़ी देर में, आप लोग भी कारी हो रहे हैं। क्या बात। चलिए फिर मैंने पढ़ा इज़ा जा, गौर से सुनिएगा, इज़ा जा नस्रुल्लाह। अब किससे पढ़ा? स्वाद से नहीं पढ़ा भाई, गड़बड़ मत कीजिए, छोटी सीन से पढ़ा। अब जरा सुनिए, इज़ा जा नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? इधर का टोला कुछ ज्यादा मजबूत लग रहा है, इसमें कुछ कारी लोग हैं और इधर तरकारी लोग हैं, इसलिए इधर के लोग कम बोल रहे। चलिए ठीक है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा मैंने? से पढ़ा ना। और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह स्वाद से पढ़ा। 4 लफ्ज हो गया, नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र। ये 4 तरीके से पढ़ा गया, चारों के माना अलग अलग है। अगर आपने इसको छोटी सीन से पढ़ा नस्र, तो नस्र का माना होता है गिद्ध, चील कौवा गिद्ध होता है ना। तो अब माना क्या होगा? नस्रुल्लाह, उसका तर्जमा हो जाएगा अल्लाह का गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध, चील कौवा गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का तर्जमा जब सीन के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए, ये तर्जमा होगा। और अगर पढ़ा जाए इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तो नस्र के माने होते हैं पब्लिसिटी करने के, किसी चीज को लोगों के दरमियान फैलाने के। नस्र, तो नस्रुल्लाह का मतलब होगा जब अल्लाह की तरफ से फैलाना आ जाए। और अगर आप इसको से पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इसका तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से किसी चीज का बिखेरना आ जाए। और जब आप पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह स्वाद से, तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की मदद आ जाए। अब बताइए, एक उसका तर्जमा है गिद्ध, एक उसका तर्जमा है बिखेरना, एक उसका तर्जमा है फैलाना, और एक उसका तर्जमा है मदद। तो अब कुरान करीम में स्वाद के साथ है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए। और अगर आपने सीन से पढ़ दिया तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए। बताइए माना बदला कि नहीं बदला? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुरान को क़िराअत के उसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा तो आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ और पढ़ रहे हैं। कुरान तो वो है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। यहाँ कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह की तरफ से मदद का जिक्र हो रहा है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह की तरफ से गिद्ध का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो ये है कारी। ये जब पढ़ेंगे तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। और आप जब पढ़ोगे तो नस्रुल्लाह पढ़ दोगे, नस्रुल्लाह पढ़ दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है हर बात में या तो जे निकालेंगे या हर बात में बड़ी शीन ही निकालेंगे। साहब कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, हर बात पर वो लफ्ज़ से ही बोलते हैं। जनाब बैठिए, तशरीफ लाइए, ये सब चीजें हाजिर है, खा लीजिए। तो कुछ लोग से ही बोलते हैं। इसीलिए फन्ने क़िराअत को आपके बच्चों के सीने में उतारा जाता है ताकि ये बोले तो इनकी गुफ्तगू भी पाकीज़ा हो। ये कुरान पढ़े तो कुरान का पढ़ना भी कार सवाब हो जाए, वरना कुरान अगर गलत पढ़ा जाएगा तो उससे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह। ये है कुरान। तो ये हाफिज हैं, और ये बताइए इनकी जरूरत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब अगर कोई कहे कि मदरसों में क्या होता है, उनको बताइए मदरसे में बोलने का तरीका सिखाया जाता है, मदरसे में चलने का सलीका बताया जाता है, मदरसे में वफादारी का हुनर सिखाया जाता है, मदरसे में अल्लाह और रसूल की मार्फत का दर्स दिया जाता है, इश्क रसूल सिखाया जाता है, वालिदैन की खिदमत का तरीका बताया जाता है। और बस थोड़ी देर में आपके दरमियान और कुरान करीम में आपको किस किस चीज की तालीम दी गई, बड़ी तफसील
है उसकी, मगर मैं उसको मुख्तसर करके आपके दरमियान रख के चला जाऊंगा। आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए और खुसूसी तौर पर मुतवज्जे हो जाए। कुरान करीम और इस्लाम खास तौर से 5 चीजों की हिफाजत के लिए अपने मानने वालों को बहुत ही ज्यादा अहमियत के साथ तवज्जो करने की इजाजत, बल्कि तवज्जो करने का हुक्म देता है। 5 चीजें सुन लीजिए, वो क्या हैं कि जिसकी हिफाजत और सेफ्टी इस्लाम का मकसद असली है। कुरान करीम और इस्लाम इंसानों के 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है कि जो कुरान को सही ढंग से माने, जो इस्लाम का सही पैरोकार हो जाए। इस्लाम ये कहता है हम तुम्हारी 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये भी याद रखिए कि हम अगर इस्लाम को तस्लीम करते हैं और इस्लाम को मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ये भी याद रखिए, फर्क समझिए। होगा कोई मजहब जिसकी हिफाजत के लिए लोगों को दौड़ना पड़े, लोग उस मजहब की हिफाजत करें। कोई मजहब होगा, मगर हमारा मजहब इस्लाम, हम उसे इसलिए नहीं मानते कि हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। फर्क समझिएगा, हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम की हिफाजत हम कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। अब आप पूछेंगे हजरत ये बताइए कि इस्लाम को मानने के बाद हमारी हिफाजत कैसी हुई? हमने कहा आप अपनी आंखों से देखिए, अपने माथे की आंखों से देखिए कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप साहिब ईमान हो गए, आप मुसलमान हो गए, तो दर दर आपको पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। गोया हमने अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमारी पेशानी को हर दर पर झुकने से महफूज कर दिया, और हमने अपनी हिफाजत कर ली तो इस्लाम ने हमारी हिफाजत की, हमने इस्लाम की हिफाजत की। और क्या कहते वो भी सुन लीजिए जरा सा, हो सकता है आपके जहन में बात रह जाए। अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपको कुत्ता नहीं खाना है, आपको खिंजीर नहीं खानी है, आपको चूहा नहीं खाना है, आपको सांप नहीं खाना है, आपको गोजर नहीं खाना है, आपको बिच्छू नहीं खाना है, आपको छिपकली नहीं खानी है। और अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो कोई बिच्छू खाएगा, कोई सांप खाएगा, कोई गोजर खाएगा, कोई खिंजीर खाएगा, कोई कुत्ता खाएगा। कितना पाकीज़ा मजहब है हमारा कि हमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमको नापाक चीजों को खाने से महफूज कर दिया। अत्तय्यबात लित्तय्यबीन, पाकीज़ा अकीदा है तो पाकीज़ा ग़िज़ा है। अल खबीसात लिल खबीसीन, अगर अकीदा गलत है तो ग़िज़ा भी गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें पाकीज़ा अकीदा अता किया तो पाकीज़ा ग़िज़ा। तो बताइए इस्लाम ने आपकी हिफाजत की कि नहीं की? अब आइए जरा सा जल्दी से सुन लीजिए, 5 चीजें अपने जहन में रखिए, लोगों को बताइए कि इस्लाम कितनी अहमियत की चीज है और कितनी अहम चीजों की हिफाजत करता है। सुनिए गौर से, इस्लाम के जितने कवानीन हैं, जितने उसूल हैं, जितना निजाम इस्लाम है, वो सब इंसान की 5 चीजों की हिफाजत के लिए है। सबसे पहले इस्लाम के कानून के अंदर इंसान की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी, जान की हिफाजत, उसके बाद इंसान की अक्ल की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, इंसान के नस्ब और नस्ल की हिफाजत और इंसान के दीन की हिफाजत। ये 5 चीजें हैं। इस्लाम के जितने उसूल हैं वो इन्हीं 5 चीजों की हिफाजत के लिए हैं। मसलन
मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि जिसने किसी को बिला वजह कत्ल किया फकअन्नमा क़त्ल अन्नास जमीआ, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। इस्लाम में कत्ल करना, कत्ल नाहक सख्त जुर्म और हराम है। इस्लाम ने कत्ल को क्यों हराम करार दिया? ताकि इंसानों की जान की हिफाजत रहे। तो इस्लाम ने कत्ल को हराम करके, कत्ल नाहक से रोक करके इंसानों के जान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। और आगे बढ़िए, आखिर चोरी, डकैती, गसब आखिर इस्लाम ने क्यों हराम किया? उसकी वजह यह है ताकि इंसान के माल की हिफाजत हो, वरना जो चाहेगा, जिसका माल चाहेगा लेकर के चला जाएगा। और अब तो इतनी स्कीमें निकल रही हैं कि किसी को चोरी डकैती करने की जरूरत ही नहीं है। बेहतरीन स्कीम निकाला और उसके बाद में शानदार एडवर्टाइज कर दिया, इतने जमा कर दो, बस बरसों से इसका 3 गुना तुमको मिलने लगेगा, 2 रोज के बाद 6 गुना मिलने लगेगा। तो न डाका डालने की जरूरत है, न चोरी करने की जरूरत है। बेहतरीन स्कीम तुम एडवर्टाइज करके लोगों के दरमियान पहुंचा दो, वैसे ही करोड़ों का माल जमा हो जाएगा। और फिर लेकर के कंपनी गायब हो गई और ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या बताएं हजरत, मेरा 5 करोड़ चला गया, मेरा 2 करोड़ चला गया, मेरा 6 करोड़ चला गया। इसीलिए इस्लाम ने सूद को सख्ती से हराम फरमाया, बल्कि फरमाया गया कि सूद का 1 रुपया खाना ये 36 मर्तबा अपनी मां से ज़िना करने से भी ज्यादा बुरा। इतनी सख्ती से इस्लाम ने सूदखोरी को मना किया है कि अपनी मां से 36 मर्तबा ज़िना करने से भी ज्यादा बुरा है कि आदमी 1 दिरहम सूद का खाता हो। लेकिन मुसलमान आजकल यहाँ क्या सोचता, पैसा हो चाहे जैसा हो, अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमाए। मादा परस्ती के इस दौर में ये भी समझता। अभी मैंने एक बयान सुना, कोई पुलिस महकमे के ऑफिसर हैं, वो मुसलमानों को समझा रहे हैं। तो मैंने सुना तो मुझे वो बात वाकई बहुत ही माकूल लगी। वो पुलिस महकमे के अहम ऑफिसर थे, मुसलमानों को जमा करके वो समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम अगर अपने जुलूस में लड़कों को नाचने की इजाजत दे दोगे तो बताओ तुम में और हिंदुओं में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए कि नाचते वो जुलूस में है, तुम भी अगर जुलूस में नाचोगे तो तुम दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। उनका मजहब और है, हमारा और तुम्हारा मजहब और है। हालांकि वो समझाने वाले गैर मुस्लिम ही थे, मगर वो समझा रहे हैं कि तुम्हारे मजहब में जब ये नहीं है तो गैरों की नकल मत करो, उसको देख करके तुम डांस मत करो, नाच मत करो। जुलूस किसी और का होगा जिसमें नाचने गाजने गाने का तरीका बताया जाता होगा। तुम तो अपने पैगंबर का जुलूस निकालते हो, अपने किसी वली का जुलूस निकालते हो, अपने किसी बुजुर्ग का जुलूस निकालते हो। क्या तुम्हारे पैगंबर ने, तुम्हारे वली ने, तुम्हारे बुजुर्ग ने ये तालीम दी है कि अपने जुलूस में तुम डांस करो? जब तुम्हारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है तो गैरों की नकल करके तुम खुद ऐसा क्यों करते हो? संजीदा मजहब के मानने वाले हो तो संजीदगी का प्रूफ पेश करो। बताइए उसकी बात माकूल है कि नहीं माकूल है? तो सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि हर मामले में बहुत सारी माकूल बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा मुसलमान समझ, अगर इसके पास 5 मंजिला बिल्डिंग है तो मेरे पास भी होनी ही चाहिए, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे डकैती करनी पड़े, चाहे नाजायज और हराम माल किसी भी तरीके से लाना पड़े, लेकिन मैं बिल्डिंग बना करके उसका मुकाबला करूंगा। जबकि ये सारे फैसले बहुत पहले हो चुके हैं। आइए मैं कुरान की एक आयत करीमा सुनाऊं और उसका पस मंजर आपके सामने रखूं। सहाबा ने एक मर्तबा रसूल पाक की बारगाह में जाकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, आपको उसका नबी तस्लीम करते हैं, हम सच्चे मजहब के पैरोकार हैं, या रसूल अल्लाह, फिर क्या वजह है कि बड़ी बड़ी मंडियों पे कब्जा औरों का है, शानदार किस्म की सवारियां औरों के पास हैं? ये मैं नहीं कहता, आप कुरान पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा। साहबा ने सवाल किया था हुजूर से, या रसूल अल्लाह, बड़ी बड़ी मंडियां इनके कब्जे में, मक्के की मार्केट इनके कब्जे में, उम्दा किस्म की सवारियां इनके पास, या रसूल अल्लाह, जब हम पर हैं तो ये सारी चीजें इनके लिए क्यों हैं? साहबा ने जब ये अर्ज की
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा ने ये सवाल रखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेके नाजिल हुए। कुरान करीम में फरमाया गया है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, अहले कुफ्र का शहरों में दंदनाते हुए उम्दा सवारियों से फिरना, उनका घूमना, मार्केट पर उनका कब्जा होना, ला यगुर्रन्नका, ये तुम्हें धोखे में न डाले, मताउन क़लील, ये बहुत थोड़ी पूंजी है, फिर इन सब का ठिकाना नारे जहन्नम है, और तुम्हारे लिए क्या है, जन्नत की बहारें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना रखी है, बस शर्त ये है कि मुस्तफा के सच्चे वफादार बन करके रहो। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं अपना हाथ ही। इसलिए सुनिए, फिर मैं अपने उसी बात पर आता हूं। इस्लाम ने, कुरान ने, रसूल पाक ने इंसान की 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कर्म पर ले रखी है। इंसान की जान की हिफाजत और इंसान के माल की हिफाजत। जान की हिफाजत के लिए कत्ल को हराम करार दिया, और माल की हिफाजत के पेशे नजर चोरी, डकैती, गसब, सूदखोरी को हराम करार दिया। माल की हिफाजत के लिए जुएबाजी को हराम करार दिया। माल की हिफाजत के लिए सूद के सिलसिले में कई सख्त आयतें नाजिल फरमाई ताकि इंसानों के माल की हिफाजत हो। और तीसरे नंबर पे आइए, अक्ल है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इस अक्ल की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल खत्म करने वाली चीजों को हराम फरमाया। चुनांचे अल्लाह ने शराब को हराम फरमाया, नशे की चीज को हराम फरमाया ताकि अक्ल इंसानी महफूज रहे, इंसान की अक्ल खराब ना होने पाए। तो शराब और नशे की चीजों को इस्लाम ने इसलिए हराम करार दिया ताकि अक्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। कत्ल को हराम करार दिया ताकि जान की हिफाजत होती रहे। कत्ल और चोरी, डकैती, गसब और सूद को हराम करार दिया ताकि इंसान के माल की हिफाजत होती रहे। नशे की चीजों को हराम करार दिया ताकि अक्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। और आगे जिना को हराम करार दिया, जिना को हराम करार दिया। आज मुझसे ज्यादा आप उस टॉपिक पर समझ सकते हैं और समझ रहे हैं। मैंने 25-26 साल पहले BBC लंदन की खबर सुनी रेडियो के जरिया, और जब मैंने ये खबर सुनी तो उसी वक्त अपनी कॉपी में मैंने उसे नोट कर लिया। आज भी वो खबर मेरी नोट बुक में मौजूद है। BBC लंदन ने खबर नशर किया था आज से तकरीबन 26 साल पहले, और उस खबर में रेडियो के जरिया ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि फला मुल्क में, रेडियो में उस मुल्क का नाम भी सुनाया गया, फला मुल्क में 60% आबादी ऐसे लोगों की है जिनके पाप का पता नहीं है। 60% आबादी। ये आज से तकरीबन 26 साल पहले की बात है, और मेरी डायरी में वो खबर नोट है। BBC लंदन ने ये खबर दी थी। तो आखिर ये 60% लोग जिनके पाप का पता नहीं जिस मुल्क में रहेंगे, बताइए क्या वहां शर्मो हया पैदा होगी? क्या वहां पर शराफत आएगी? जहां पर 60% लोग ऐसे हों जो बाप के साए से महरूम हो, जिनके कोई पाप ना हो। दूसरे लफ्जों में क्या ये नहीं वो खबर दे रहा है कि 60% ऐसे लोग हैं जो जिना से पैदा हुए हैं। जहां पे ऐसे लोग पैदा होंगे वहां शर्मो हया का मादा नहीं हो सकता है, वहां संजीदगी नहीं पाई जा सकती है, वहां रसूल के वफादार नहीं होंगे, वो रसूल पाक के गद्दार ही पैदा होंगे, नबी के गुस्ताख ही पैदा होंगे। इसलिए कि जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है उसका किसी न किसी तरीके से कोई न कोई मामला गड़बड़ जरूर होता है। जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं उनका शजरा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर आपको मिले।
मिलेगी जिस मुल्क में 60% लोग ऐसे हो जिनका कोई पाप ना हो, वहाँ शराफत और शर्म और हया का वजूद नहीं हो सकता। ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम जिस मुल्क में हो, रब्बे कदीर ने तुम्हें निकाह का कानून दे करके हलाली तौर पर आबादी बढ़ाने का तरीका अता किया है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में रसूल पाक और गौसो ख्वाजा के वफादार जितने पाए जाते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। मैं एक मौके पे बगदाद मुअल्ला गया हुआ था, वहां मैंने एक किताब पढ़ी। किताब का नाम था वसाया शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी, यानी ये किताब हुजूर सैयदना गौसे पाक की वसीयत पर मुश्तमिल है। मैंने उस किताब को खरीदा और वहीं खानकाह कादिरिया में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक सफ़े पर